everyone, welcome to Turkey vlog day 1. So the first and very important point is टर्की के लिए इंडिया से सिर्फ 2 ही जगह से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं. वन इज़ बॉम्बे एंड द अदर वन इज़ दिल्ली. तो हमने बैंगलोर टू बॉम्बे के लिए सबसे पहले कनेक्टिंग फ़्लाइट ली एंड देन बॉम्बे टू इस्तांबुल. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंचते साथ ही हमने की पेट पूजा. हम पहुंच गए थे बर्गर किंग, वहाँ पे खाए फ्राइज़ एंड आइसक्रीम एंड देन मैडम जी लग गई थी बुक पढ़ने में एंड और भी काफ़ी सारे लोग मुझे वहाँ दिख रहे थे जो बुक पढ़ रहे थे. देन आई वॉज जस्ट थिंकिंग, इज़ इट समथिंग रॉन्ग विथ मी और द पीपल? एवरीबडी इज़ रीडिंग बुक्स और बुक रीडिंग इज़ अ थिंग नाउ. 6 घंटे का लेओवर था हमारा मुंबई एयरपोर्ट में एंड देखिए मैडम जी कितने आराम से बैठ के वहाँ पर टीवी देख रही हैं. एज इन ये अपने लिविंग रूम पर अपने सोफ़ा पे बैठी हुई हैं और सामने टीवी पे न्यूज़ देख रही हैं. बट फाइनली द वेट वॉज ओवर एंड वी वर बोर्डिंग द फ्लाइट टू इस्तांबुल एंड द एक्साइटमेंट वॉज नेक्स्ट लेवल एंड द जोश वॉज हाई सर. बट वो बात अलग है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा नींद में थे क्योंकि हम रात भर सोए नहीं थे. बट कोई बात नहीं क्योंकि ये सिस्टर्स ट्रिप है इंटरनेशनल और पहली बार हम दोनों अकेले साथ में इतनी दूर, वो भी 7 समंदर पार जा रहे हैं, तो वो खुशी तो अलग ही थी. Finally, after waiting for 6 hours, we have boarded the flight to Istanbul and we have got the entire row. Turkish Airlines की इस्तांबुल से आने वाली उड़ान में आपका स्वागत है. इस्तांबुल तक की दूरी 7 घंटे की लंबी फ्लाइट थी एंड जैसे ही नींद खुली तो ये नज़ारा देखने मिला एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज मेस्मराइज्ड टू सी दिस फ्रॉम द टॉप. लैंड करने के बाद हमें पहुंचना था पिकअप पॉइंट के पास जहाँ पे एक टर्किश दादाजी खड़े हुए थे जो हमें अपने होटल तक ड्रॉप कर देते. एंड द गाड़ी वॉज ऑल खाली, बस हम दोनों थे, आलीशान मर्सिडीज़, और हम इस्तांबुल का रेनी वेदर एंजॉय करते हुए पहुँच गए अपने होटल. हेलो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं कहाँ? इस्तांबुल की कॉमन गलियों में जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और हम सोच रहे हैं कि क्या देखने जाएं, क्या हम कवर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधे दिन का टाइम है और हमारी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन एक्सप्लोर नाउ. हमने जो होटल बुक किया था वो हागिया सोफिया, जो कि इस्तांबुल का बहुत ही मेन टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था. क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी तो हम बस एक वॉक के लिए निकल पड़े थे. सो वॉकिंग इन द इस्तांबुल स्ट्रीट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी डिड क्योंकि वहाँ की स्ट्रीट्स इतनी खूबसूरत है, प्रॉपर यूरोपियन फील्स देगा आपको. एंड बीच में से रास्ता है और साइड साइड में बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं. तो हमने काफ़ी दूर तक का एक राउंड मारा और थोड़ी देर में हमको भूख लगना स्टार्ट हो गई थी तो हमने एक रेस्टोरेंट पिक किया रैंडमली. अच्छा सा था, डिसेंट सा, छोटू सा. वहाँ गए और हमने ऑर्डर किया था मशरूम एंड लेंटिल सूप. तो आई विल शो यू अ ग्लिम्स ऑफ इट. ये टमाटर की चटनी, लहसुन और ये पिज़्ज़ा ब्रेड. तो टर्की में आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री डिश तो मिलेगा ही, विच इज़ ब्रेड एंड दैट रेड कलर वाला सालसा चटनी एंड चाय भी फ्री. ये है द फेमस टर्किश चाय. वहाँ पे लोग आपको कहीं पर भी कभी भी चाय पीते हुए मिलेंगे, द लव चाय और द फेमस बकलावा. इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊँगी. आई हैव सीन नाइस बकलावा प्लेसेस देयर एंड वी हैव ट्राइड दैट टू. एंड वन मोर थिंग, cats. There are a lot of cats on the streets of Istanbul. They love cats. बस फिर देखते ही देखते शाम ढल चुकी थी. हागिया सोफिया को हमने दूर से देखा क्योंकि वो हमारी आइटिनरी में कल के दिन था, द नेक्स्ट डे. तो बस हम थोड़ा बहुत वॉक करके बाज़ार का एक चक्कर लगा के और टर्की में क्या क्या है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारे प्लान्स को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए थे आइसक्रीम की शॉप में. इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट, द टर्किश आइसक्रीम इज़ वेरी फेमस. कि वो जो आइसक्रीम वाला है वो ख़रीदने वाले के साथ थोड़ा प्ले अराउंड करता है टू नॉट टू गिव द आइसक्रीम, बट ही फाइनली गिव्स यू द आइसक्रीम.
तो टर्की की 3 चीज़ें बहुत फेमस हैं, एक चाय, दूसरा बकलावा और तीसरा था टर्किश आइसक्रीम। हमने तीनों चीज़ ट्राई की। मेरी बहन, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 2 डिग्री 3 डिग्री का टेम्परेचर था, बहुत कोल्ड था, बट शी हैड एन आइसक्रीम एवरी डे, वो भी ट्वाइस। एक और स्वीट डिश वहाँ का बहुत फेमस है, विच इज़ द टर्किश डिलाइट्स। मुझे ये कुछ ज़्यादा टेस्टी तो नहीं लगा था बिकॉज इट इज़ अ लिटिल चूई, लेकिन इसके बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स थे एंड पीपल लव इट। पता नहीं उन्हें क्या अच्छा लगता है, मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था वो। तो ये था हमारा पहला दिन। ज़्यादा कोई आइटिनरीज थी नहीं, वी वर फ्री टू गो एनीवेयर एंड प्लान एनीथिंग एंड ट्राई एनी काइंड ऑफ फूड। तो हमने डिसाइड किया था टू जस्ट वॉक अराउंड द सिटी एंड फील इट, जो कि हमने बहुत ही बखूबी किया एंड बहुत मज़ा आया। पास में एक बाज़ार भी था। वी डिड नॉट बाय एनीथिंग, बट हम ऐसे ही बस घूम रहे थे कि क्या मिलता है, क्या अच्छा है। वी वर जस्ट टॉकिंग टू पीपल, नोइंग मोर अबाउट द सिटी एंड इट वॉज़ रियली फन। तो जल्दी से मैं डे 2 के ब्लॉग के साथ वापस आऊँगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू टर्की, डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।